गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया ना कि मैं अलग अलग टाइम पे जन्म लेता रहता हूँ, तो अब वो ये बता रहे हैं कि मैं जन्म तो लेता हूँ लेकिन मुझे इस संसार का ये भौतिक प्राणी इंसान जैसा मत समझो। मैं जन्म लेता हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ ये सब दैवीय है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये मैंने जो शरीर धारण किया है, ये जो शरीर है ये तुम्हारे जैसा है, तो ये सच नहीं है। तुम गलतफहमी में हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। अब क्यों, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। राइट, मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो भगवान का शरीर भी क्या पंच तत्वों से ही मिलकर बना है? बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे नहीं 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 नहीं, वो पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना है, वो बहुत ही दिव्य है, पता नहीं किससे बना है, वो किस तरह से बना हुआ है, ये वो मतलब वो कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिसके बारे में किसी को नहीं पता वो क्या है। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान जिस शरीर में होते हैं वो भी, उनमें भी वही पंच तत्व होते हैं। आप जिस शरीर में हो उसमें भी वही पंच तत्व हैं। बस फर्क ये है कि वो जो पंच तत्व हैं वो भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं और वो जो उत्पन्न हुए पंच तत्व हैं उनसे आपका शरीर बनता है। राइट, तो पंच तत्व वही हैं। बस फर्क इतना है कि वो जो पंच तत्व का फॉर्मेशन हुआ है वो उसी शरीर से हुआ है जिसको भगवान ने धारण किया हुआ है। तो भगवान उन पंच तत्वों से नहीं बने, वो पंच तत्व भगवान से बनते हैं और उसके बाद उन पंच तत्वों से आप बनते हो। तो हम तीनों में एक ही एलिमेंट होता है, भगवान में और बाहर जो प्रकृति है उसमें और आप में। हम में, भगवान में और उनमें, इस प्रकृति में, सब में वही तीन एलिमेंट है। बट कौन किसको बना रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान उन पंचतत्वों को बना रहे हैं और वो पंचतत्व हमें बना रहे हैं, लेकिन हम तीनों में है पंचतत्व ही, कुछ अलग नहीं है। तो वो जो शरीर को धारण करते हैं वो पंचतत्वों से बना होता है। उसमें तो लिखा है उसके बाद कि मेरे जो जन्म और कर्म है वो दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका भी एग्जाम्पल चाहिए। निर्मल मतलब कि मैं किसी भौतिकता में फंसने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं मेरे संबंधियों को निर्मल का मतलब क्या होता है? जैसे निर्मल जो सबके लिए हित की बात। निर्मल जो होता है वो क्या होता है? जल निर्मल होता है ना। कौन से जल को निर्मल बोलते हैं? शुद्ध साफ, जो शुद्ध जल हो, जो आपको आनंद की प्राप्ति कराए, उसको निर्मल बोलते हैं। तो वही वो बता रहे हैं कि क्या, आगे बोलो। वही कि मैं मेरी वाइफ का काम बनाने के लिए मैं जन्म लिया ऐसा नहीं है, या मेरे घर गृहस्थी को बढ़ाने के लिए मैंने जन्म लिया ऐसा नहीं है। मैं सबके कल्याण के लिए जन्म लेता हूँ, क्योंकि वही है, सबका कल्याण धर्म में है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। इसीलिए मेरे जो कर्म है वो निर्मल होते हैं। मैं कर्म करता हूँ यहाँ पर आके, ऐसा नहीं बिना कर्म किए तो कोई नहीं रह सकता। और जिस प्रकृति को मैंने धारण किया है उस प्रकृति का तो काम ही है तुमसे कर्म करवाने का। और मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि मैं कर्म करूँ। मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने जब देखा कि तुम अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहे हो इसलिए मैंने कर्म करने का डिसाइड किया। हाँ, और अलौकिक का मतलब ये है कि वो यहाँ जो लौकिकता में हम फंसते हैं, जो हम भौतिकता में फंसते हैं इस लोक में, वो काम मैं नहीं करने के लिए आता हूँ। राइट, मैं अपना घर, मेरे को अपना वंश चलाना है उसके लिए नहीं आता। अगर भगवान को वंश चलाना होता तो अपना वंश खत्म नहीं करवाते वो। राइट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। उनका जो यदु वंश था वो खुद खत्म करवा के गए ना। हाँ बताओ। तो भगवान अपना वंश चलाने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, लेकिन लौकिक वंश नहीं। लौकिक वंश क्या है? जो शरीर के थ्रू वंश चल रहा है। मतलब एक मनुष्य ने मुझे जन्म दिया, उसने अगले को जन्म दिया, उसने अगले को जन्म दिया, तो ये मेरा वंश हो गया, लौकिक वंश। लेकिन एक्चुअल वंश क्या है कि उस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, तो वो चाहता है कि हम सब जीवित रहे, सुखी रहे और सही रास्ते पर हो। तो वो अपना वंश चलाने आते हैं, लेकिन लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक क्या है? जो ये दिख नहीं रहा है। इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो अलौकिक वंश है जिसको वो चलाना चाहते हैं। और जो ये शरीर है ये लौकिक है। तो इस शरीर के थ्रू जो पैदा हुए हैं उनके थ्रू, उनके जो जिस शरीर को उन्होंने धारण किया उनके थ्रू जो नॉर्मल लौकिक लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं करने आते। वो उनके लिए करने आते हैं जिनको उन्होंने बिना शरीर धारण किए हुए
जन्म दिया है। मुझे एक चीज समझ आई इससे, अलौकिक का जो तुमने बताया कि वंश वो चलाने के लिए आते हैं, मैंने पहले बोला कि ये वाला भौतिकता वाला वंश नहीं, अलौकिक कि वाला। हाँ अलौकिक वाला नहीं, अलौकिक वंश का क्या मतलब है कि जो मैं हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे अंदर ही हूँ, बट मैं क्या हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं क्या हूँ, मैं सत्य हूँ, और मुझे तुम्हारे अंदर भी वही चीज स्थापित करनी है ताकि तुम आगे भी वही, जैसे एक मनुष्य अपने, दो लोग जब मिलते हैं तो एक नए मनुष्य को बनाते हैं, तो मनुष्य, वो जो मनुष्य बनता है उसमें गुण तत्व तो हमारे ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। वैसे ही भगवान ने हमको बनाया है तो भगवान के गुण तो होने ही चाहिए ना। भगवान के गुण क्या है? धर्म का साथ देना, हमेशा धर्म ही तो भगवान है। तो अगर हम धर्म नहीं कर रहे हैं तो हम फिर उनके तत्व हुए ही कैसे? फिर तो हम बिखर गए ना। तो ऐसे ही वंश चलाने की, वो हमको धर्म सिखाएं, हम आगे धर्म सिखाएं और वो आगे धर्म सिखाएं। तो बेसिकली हमको वंश तो चलाना है, लेकिन धर्म का वंश चलाना है, ना कि हमें अपने बच्चों को पैदा कर करके उनको गुड फॉर नथिंग बनाना है। राइट। और क्योंकि अगर धर्म है ही नहीं उनके अंदर तो वो वंश का कोई फायदा ही नहीं है ना। वो खुद ही कट के मर जाएंगे। जैसे उनके ये एग्जाम्पल भगवान ने वहां पर भी दिया, जो मेरा भौतिक वंश है देखो अपने आप ही कट के मर गया, क्योंकि वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए वो वहां पर खत्म हो गया। और आज के टाइम में भी लोग क्लेम करने लगे कि हाँ हम यदुवंशी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यदुवंशी हो तो एटलीस्ट फिर भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या स्थापित करने के, मैं अलौकिक कर्म करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि धर्म स्थापित हो। तो आप, अगर आप मानते हो कि हम श्री कृष्ण के वंशज है तो आप भी तो धर्म संगत कर्म करो ना। लेकिन आज के टाइम में धर्म संगत कोई नहीं करना चाहता है, बेनिफिट के लिए सब काम करना चाहते हैं। ये कैसे वो हो गया? तो यही चीज खत्म करने के लिए भगवान जन्म लेंगे, क्योंकि तुम वर्णों के नाम पे बदतमीजी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, इंसान के नाम पे गलत काम कर रहे हो। इंसानियत तो है ही नहीं ना, इंसान के नाम पे तुम पशुत्वता को अपना के बैठे हुए हो। तो ये सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए तो फिर, क्योंकि धर्म तो प्योर होता है ना, वो मिक्सचर नहीं होता किसी चीज का। और ये सब तो बहुत छोटी चीज है, तुम भगवान के नाम पर आतंक फैला रहे हो। भगवान के नाम पे रिलीजन, आदमी के नाम पे करते हो, किसी के नाम पे कर रहे हो, वो भी समझ आता है। तुमने तो सीधे भगवान के नाम को कलंकित करना शुरू कर दिया है। भगवान का अर्थ ही धर्म है और तुम अधर्म करने के लिए भगवान का प्रयोग कर रहे हो, उनके नाम का प्रयोग कर रहे हो, उनके वंश का प्रयोग कर रहे हो, तो तुम्हारा तो हाल बुरा होने ही वाला है। और क्या। और भगवान फिर बाद में ये बोलते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर, मतलब मुझे, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, धर्म हूँ। अगर मुझे तुमने जान लिया तो जीते जी तुम धर्म का पालन करोगे, और जब धर्म का पालन करोगे तो जीते जी भी तुम मुझे ही प्राप्त होगे, और मरने के बाद भी तुम मुझे ही प्राप्त होगे। तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। क्योंकि मतलब तुम्हारा शरीर नहीं धारण करोगे, भेजा ही धर्म करने के लिए। अगर तुम अपना टारगेट पूरा करके आ गए हो तो बस इसके बाद तुम्हारा कोई टारगेट है ही नहीं। और शायद इसके बारे में हमने पिछले भगवत गीता के चैप्टर्स में बात की भी थी कि मनुष्य की जो आत्मा है, जीवात्मा जो है, उसको पृथ्वी पर भेजा इसलिए जाता है कि अगर तुम्हारा ये टेस्ट है कि अगर तुम पूरे जीवन धर्मयुक्त आचरण करते रहे, जिस शरीर में हो उस शरीर के धर्म का पालन करते रहे और अच्छे से अपना जीवन जी के पूरा लाइफ स्पैन अपना कंप्लीट करके वापस आते हो, तो तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगा। मुक्त करने का मतलब क्या है कि उस मोह माया के बंधन से मुक्त कर दूंगा। उस शरीर में तुम्हारे जाना नहीं पड़ेगा दोबारा, तुम मेरे पास ही रहोगे हमेशा के लिए और एंजॉय करोगे। बिल्कुल। अगर इसके विपरीत, अगर तुम्हारे कर्म खराब या अच्छे होंगे तो तुम भोगोगे मरने के बाद, और फिर वापस तुम इसी शरीर में। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तुम शरीर के भोगों में लिप्त हो जाओगे तो मैं तुम्हें शरीर ही दूंगा। लेकिन जब तुम शरीर के भोगों में लिप्त नहीं होगा तो मैं तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा, फिर अपने पास ले आऊंगा। बिकॉज तुम सिर्फ आत्मा में ही रहना चाहते हो, तो मैं परमात्मा हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। शरीर में रहना चाहते हो तो मैं शरीर में भेज दूंगा। जो तुम चाहते हो मैं वहां तुम्हें भेज दूंगा। सिंपल सा फंडा है अपना। इसको सायुज्य मुक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर